हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू अल्गो डेल्टा। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अल्गो डेल्टा का जो ऑर्डर मैनेजर टूल है उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। इस टूल की मदद से आप किसी भी पोजीशन की एंट्री के लिए आप एंट्री कंडीशंस, एग्जिट कंडीशंस मेंशन कर सकते हो और आप मल्टीपल पोजीशंस का एक साथ टारगेट एंड एसएल वगैरह मेंशन कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको कंबाइन पोजीशन का टारगेट एंड एसएल सेट करना है या फिर किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर सारी पोजीशन को एग्जिट करना है, तो आप सारी चीज़ें, सारे कॉम्बिनेशन आप ऑर्डर मैनेजर के अंदर कर सकते हो। सो इस वीडियो में हम 4 स्टेप में पूरी चीज़ें देखेंगे कि आप कैसे सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको अगर अलग डेल्टा के ऊपर आपका अकाउंट नहीं है तो वहाँ पे आपको मेल आईडी से अपना अकाउंट बनाना है। और जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है उसके बाद दूसरा स्टेप रहेगा कि आपको अपना डीमेट अकाउंट वहाँ पे कनेक्ट करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ। और अगर आपका अकाउंट नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे लॉगिन पेज के ऊपर क्रिएट एन अकाउंट करके आप यहाँ से अपना अकाउंट बना सकते हो मेल आईडी में। और अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। हाँ, तो ये मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अभी आप डीमेट सेक्शन में जाके आपका जो भी डीमेट अकाउंट है उसको कनेक्ट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी अपना एंजल वन का अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है। आप यहाँ पे कोई भी अपना जो भी ब्रोकर है उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो। और आपको अकाउंट कैसे कनेक्ट करना है उसको वीडियो भी इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके आप वीडियो फॉलो करके अपना डीमेट अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप अकाउंट कनेक्ट करेंगे यहाँ पे अपना आपका डीमेट अकाउंट दिख जाएगा। यहाँ पे आप अंदर सारी अपनी पोजीशन मॉनिटर कर सकते हो, आपके ऑर्डर्स वगैरह यहाँ पे दिख जाएंगे। आप अगर कुछ भी जो भी आपको ऑर्डर मॉडिफिकेशन करना है वो सारी चीज़ें डायरेक्टली इस पैनल से भी कर पाएंगे। अभी हम डायरेक्टली जाता है ऑर्डर मैनेजर टैब के अंदर, जहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑर्डर ग्रुप बनाना है। ऑर्डर ग्रुप यानी कि किस तरह से है कि उसका आप डायरेक्टली एक डीमेट अकाउंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो और मल्टीपल डीमेट अकाउंट से उसका पूरा ग्रुप बना के उसको आप डायरेक्टली ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट इंडिविजुअल अकाउंट जो मेरा एंजल वन का है उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा ही यहाँ पे अगर आप पोजिशनल ऑन करते हो तो आपकी जितने भी ऑर्डर लगेंगे वो पोजिशनल प्रोडक्ट पे लगेंगे। अगर बाय डिफॉल्ट इसको ऑफ रखेंगे तो इंट्राडे पे लगेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको इंट्राडे रख रहा हूँ और मैं यहाँ पे ऑर्डर का एक ग्रुप बना रहा हूँ जो मेरे इस डीमेट अकाउंट के साथ कनेक्ट हो गया है। अभी ऑर्डर ग्रुप पे जाके हम क्या करेंगे कि पोजीशन एंटर करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड पोजीशन के ऊपर। तो जैसे ही ऐड पोजीशन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी स्क्रिप्ट्स के ऊपर आपको पोजीशन लगानी है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, अभी जो निफ्टी चल रहा है तो 25,000 का जो पी है उसको सबसे पहले हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे अभी 95 के आसपास उसका प्राइस चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस है 25,000। तो यहाँ पे हम पी में गए, यहाँ पे हम निफ्टी 25,000 यहाँ पे हमने डाल दिया और ये यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे 12 जून का है, 25,000 का जो है। तो यहाँ पे प्राइस भी आपको मिल जाएगा, इसको आप चेंज करेंगे तो आपको करंट जो भी प्राइस है वो यहाँ पे दिख जाएगा। हम सिंगल लोड से अभी हम लगाएंगे और अभी वन बाय वन हम सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको एंट्री कैसे लेनी है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप एड के ऊपर क्लिक करेंगे ये पोजीशन ओपन हो जाएंगी, मतलब कि बाई का ऑर्डर लग जाएगा। दूसरा ऑप्शन रहता है कि एल के ऊपर। तो अभी एल चल रहा है 96 के आसपास। मुझे ये करना है कि जैसे ही ये 98 पहुंचता है या फिर 100 पहुंचता है तो मुझे इसकी पोजीशन पे एंटर करना है। तो मैंने यहाँ पे 100 डाल दिया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन मिलता है टारगेट का, कि टारगेट आपको किस तरह से लेना है। जैसे कि टारगेट आप एल के ऊपर ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 110 एल पहुंच जाए, उसके बाद यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा। दूसरा रहेगा कैंडल के ऊपर, कि जैसे ही मान लीजिए कि 5 मिनट की कैंडल या फिर 1 मिनट की कैंडल 110 के ऊपर क्लोज देती है तो ये मेरा टारगेट रहेगा। दूसरा आप कर सकते हैं पॉइंट के हिसाब से, कि मुझे 15 पॉइंट का टारगेट चाहिए। तो ये 15 पॉइंट पे जैसे ही 115 पे पहुंचेगा, हमारी एंट्री अगर मान लीजिए कि हमने 100 के ऊपर रखी है तो जैसे ही 115 पहुंचेगा तो वहां से वो टारगेट ले लेगा। और यहाँ पे आप मल्टीपल आपको वेज मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर भी कर सकते हैं। तो हम बाय डिफॉल्ट अभी रखेंगे कि हमारा जो टारगेट रहेगा पॉइंट में रहेगा और हमें चाहिए 20 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे। तो हमने 20 पॉइंट डाल दिया। जैसे ही 100 पहुंचेगा तो ये एंट्री हो जाएगा, 120 के ऊपर ही एग्जिट हो जाएगा। दूसरा आपको मिलता है यहाँ पे स्टॉप लॉस का। ये सारे ऑप्शनल है, अगर आपको रखने हैं तो ही रख सकते हैं। मान लीजिए आपको सिर्फ एंट्री लेनी है, एग्जिट आपको मैन्युअली करना है तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस बंद कर रहा हूँ और सिर्फ मैंने टारगेट ही रखा, तो आप एग्जिट मैन्युअली कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं स्टॉप लॉस भी ऑन कर रहा हूँ और स्टॉप लॉस में रख रहा हूँ कैंडल के ऊपर, कि अगर मान लीजिए कि 5 मिनट की कैंडल अगर 100 के नीचे क्लोज होती है, लेट से मान लीजिए कि इनिशियली हम करते हैं कि 90 के नीचे क्लोज करती है, तो मेरा इवेंचुअली 10 पॉइंट का एसएल हो गया। इसको आप पॉइंट में भी रख सकते हैं, परसेंटेज भी रख सकते हैं, ऐसे एलटीपी के ऊपर भी रख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे ट्रेलिंग का, कि ट्रेलिंग मुझे कहाँ पे करना है। जैसे कि हमारा मेन टारगेट हो 120 का, मैं चाहता हूँ कि 110 पे जैसे ही पहुंचे मेरा ये 10 पॉइंट से ट्रेल हो जाना चाहिए और मेरा जो एसएल है वो भी 10 पॉइंट ऊपर आ जाना चाहिए।
यानी कि अभी मेरा जो एसएल रहेगा वो 90 की जगह पे 100 आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये अभी मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, और उससे पहले ये स्टार्ट टाइम एंड टाइम मैं समझा देता हूँ आपको। स्टार्ट टाइम माने कि आपको मान लीजिए कि अभी सवेरे 10 बजे के आसपास आप सारी चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, बट आपको ऑर्डर लेना है 12 बजे के आसपास। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि जो ये स्कैनिंग है वो 12 बजे के आसपास स्टार्ट होना चाहिए, और उसके बाद ये सारी कंडीशन जो सेटिस्फाई होती है उस पर एंटर करना चाहिए। या फिर मान लीजिए कि इन टाइम आप मंडे को पोजीशन ले रहे हो और आप चाहते हो कि एक्सपायरी के दिन पे ये 12 बजे एग्जिट हो जाना चाहिए, तो आप ये सारी चीज़ें ऑफ करके सिर्फ एंड टाइम ऑन कर सकते हो, कि जिससे ऑटोमेटिकली ये जो एक्सपायरी का जो डे रहेगा उस पर 12 बजे इसको एग्जिट कर देगा। तो ये स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, और यहाँ पे अभी जो प्राइस चल रही है वो 93 के आसपास चल रही है। तभी इसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और ये पोजीशन यहाँ पे हो गई बाय डिफॉल्ट। अभी ये जो हमारा एंट्री का पॉइंट है उसके ऊपर वेट कर रहा है कि अभी एलटीपी चल रहा है 93, अभी हमारा जो एंट्री रहेगा वो 100 के आसपास रहेगा। अभी इस ग्रुप के अंदर मैंने ये पी का पोजीशन डाल दिया है, तो इसी तरह से अभी मैं सी का भी पोजीशन डाल सकता हूँ। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ऑप्शन ही करिए, इसमें आप स्टॉक भी कर सकते हैं, फ्यूचर भी कर सकते हैं, जो भी चाहे चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस ग्रुप के अंदर। तो अभी जो हमने पी का डाल दिया है, अभी हम सी का देखते हैं। सी का भी अभी 90 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, तो उसकी सारी चीज़ें हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। जो सी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 25,200 है। तो इसका हमने यहाँ पे सेट कर दिया। लोड में हम 1 ही रखेंगे। एंट्री जो हमारा रहेगा वो भी हम एल के ऊपर रखते हैं। अभी 90 चल रहा है, हम करेंगे कि अगर 92 पे एंट्री हो जाता है तो हम डायरेक्टली एंट्री ले लेंगे। इसका टारगेट जो है वो हम 100 रख देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जितने भी ऑर्डर लगेंगे ना वो मार्केट ऑर्डर लगेंगे। तो ये आप ये मत समझिएगा कि ये अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एल और रखा है तो वो एसएल ऑर्डर या फिर लिमिट ऑर्डर लगाएगा। तो हो सकता है कि हमारा टारगेट 100 रुपये हमने सेट किया है, तो वो एग्जिट हो 100.2 के आसपास, या फिर 99.5 या फिर 8 के आसपास। तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको एक्चुअल में जो आपका टारगेट रखा है उसमें कुछ पॉइंट का फर्क मिले। तो अगर आपका मान लीजिए कि आप सिर्फ 1-2 रुपये इसका टारगेट रखते हैं तो ये टूल आपके लिए नहीं है। बट जो लोग हैं कि चाहते हैं कि हमने एंट्री ले लिया 10-15 पॉइंट का हमारा टारगेट, तो ये उनके लिए परफेक्ट टूल है। और जो हमारा एसएल रहेगा वो उसमें भी हम बाय डिफॉल्ट अभी हम 90 के ऊपर एंट्री कर रहे हैं, तो हमारा एसएल रख देते हैं 80, और यहाँ से हम ये सारी चीज़ें ऑफ रख के इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अभी ये 89 के आसपास चल रहा है, ये 93 के आसपास चल रहा है। और आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे टारगेट मेंशन कर दिया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंशन कर दिया है। हमें अगर यहाँ से ट्रेलिंग निकालना है तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा ये है कि मान लीजिए कि आपने एंट्री यहाँ पे 100 रखा है, पर आपको लग रहा है कि अभी 100 के ऊपर एंट्री लेने से अच्छा 95 कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप 95 सेट कर देंगे और इसको एडिट कर देंगे तो ये 95 हो जाएगा। अभी जैसे ही 95 पहुंचेगा ये, तो एंट्री ले लेगा अपने आप। अभी ये दोनों पोजीशन यहाँ पे एंटर हो चुकी है। अभी आप चाहते हैं कि इन दोनों का कंबाइंड टारगेट जो है वो मुझे 1500 लगाना है, तो आप यहाँ पे सेट कंबाइंड टारगेट के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप अगर 1500 डाल देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसका टारगेट सेट हो जाएगा। चाहे एक पोजीशन में मान लीजिए कि 2000 का प्रॉफिट चल रहा है, एक में 500 का लॉस चल रहा है, बट कंबाइन दोनों का जैसे ही 1500 पहुंचेगा तो ये ऑटोमेटिक दोनों पोजीशन को एग्जिट कर देगा। इसी तरह से आप कंबाइन स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए कि मुझे कंबाइन स्टॉप लॉस है 1000 का लगाना है, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये कंबाइंड स्टॉप लॉस इसका 1000 का हो गया, कंबाइंड टारगेट का 1500 का हो गया। तो ये सारे सेटिंग्स यहाँ पे सेट हो चुके हैं। अभी ये एक ऑर्डर ग्रुप हो गया। अगर मान लीजिए कि ये निफ्टी के लिए मैंने बना दिया, अभी चाहता हूँ कि ये इसका कंबाइंड टारगेट एंड कंबाइंड एसएल तो ये है, बट मुझे बैंक निफ्टी के लिए अलग से एक ग्रुप बनाना है जिसमें भी मैं सीईपी लगाऊंगा। तो आपको क्या करना है, वापस यहाँ पे एड ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से अपना जो भी डीमेट अकाउंट या फिर आपको ग्रुप बना के रखना है तो वो आपने सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद दूसरा यहाँ पे ग्रुप बन जाएगा। उसके अंदर सेम तरह से हम सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की चीज़ें लगाऊंगा। अभी बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 57,500 है, और जो सी का है वो 56,500 है। तो यहाँ पे हमने 56,500 लगा दिया। ये स्ट्राइक प्राइस हमें लेना है 55,000, हम देख लेते हैं एक बार, 57,500 का सी। तो ये हमने यहाँ पे सी लगा दिया है। लोड हम इसको 1 ही रखेंगे, और इसका जो एंट्री हम रखेंगे वो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट एंट्री रख देते हैं, या फिर एल के ऊपर भी रख सकते हैं। इसको हम एल में जाके यहाँ पे अबाउ जैसे ही ये 560 जाता है तो हम एंट्री करेंगे। इसका स्टॉप लॉस हम लगाएंगे, पॉइंट पे लगा देते हैं, इसका 15 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, और इसका जो टारगेट लगाएंगे हम, टारगेट इसका पॉइंट पे लगा देते हैं, लेट्स से 20 पॉइंट का हमने टारगेट लगा दिया।
तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे मेंशन करके हमने यहाँ पे ऐड पे कर दिया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोजीशन एंटर हो चुका है। ठीक है, इस पे अभी P&L वगैरह चल रहा है। हम अपने डीमेट अकाउंट पे जाके भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑर्डर्स में दिख जाएगा। और ऑर्डर्स में अगर आपको नहीं दिखना है तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे डीमेट पे जाके यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे भी सारी चीज़ दिख जाएंगी। तो हम वापस यहाँ पे अभी ऑर्डर मैनेजर में आ जाएंगे। यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का ऐड कर दिया है। अभी हम ये सी ऐड कर दिया, हम यहाँ पे पी भी ऐड कर देते हैं। और इसका स्ट्राइक प्राइस पी का रहेगा हमारा 56,500। तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया है। इसका एल के ऊपर एंट्री रखेंगे। अगर एल जाता है 555 के ऊपर, और इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे पॉइंट्स के ऊपर। इसका 15 पॉइंट का एसएल रख देते हैं। इसका टारगेट रखेंगे 20 पॉइंट का। तो हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे भी हम कंबाइन टारगेट इन कंबाइन एसएल मेंशन कर देते हैं। जैसे इसका कंबाइन टारगेट हम रख देंगे 500 पॉइंट का, और इसका जो कंबाइन स्टॉप लॉस है उसको हम रख देंगे 300 पॉइंट। तो जैसे ही एंट्री होगा और उसके बाद टारगेट और एसएल इसका आ जाएगा, तो ये अपने आप सारी चीज़ें जो पोजीशन वगैरह उसको एग्जिट कर देगा। जैसे कि अभी पी में एंट्री हो चुका है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से भी मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर आपको इंडिविजुअल मतलब अकाउंट में जाके करना है तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप यहाँ इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको कितनी पोजीशन वगैरह ओपन है, कितने ऑर्डर लगे हैं, वो यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे तीनों जो पोजीशन एक्सचेंज से इसका ऑलरेडी ओपन था उसको मैं यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। तो ये स्क्वायर ऑफ हो चुका है। और ये दोनों पोजीशन हमारे ऑर्डर मैनेजर से हमने लगाया है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। तो वो आप ऑर्डर हिस्ट्री में भी देख सकते हैं इंडिविजुअल अकाउंट में जाके, और वो आप ऑर्डर मैनेजर में आपको भी यहाँ पे भी दिख जाएगा सारी चीज़ें। तो अभी हम वेट करते हैं, किसी भी अगर कंबाइन टारगेट कंबाइन एसएल हिट होता है हमारा तो उसका भी कर लेंगे। अगर आपको मान लीजिए कि ये पोजीशन में आपने कंडीशन लगा के रखा है, बट आप चाहते हैं इसको आपको डायरेक्टली, अगर ये पोजीशन ओपन हो चुका है उसको इसको भी ओपन करना है, तो आप यहाँ पे जाके एंटर पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी कंडीशन के अलावा भी इसको ओपन कर देगा। अभी टारगेट वगैरह आपका जो कंडीशन में है वही रहेगा। हम यहाँ पे भी यही करेंगे। ये पोजीशन ओपन है, इसको हम मैन्युअली एंटर कर देंगे। एंटर पोजीशन, क्योंकि ये अभी वेटिंग स्टेटस में, इसको हम एंटर पोजीशन पे क्लिक करके यहाँ पर हम इसको एंटर कर देंगे। तो अभी ये चारों पोजीशन ओपन है, और ये चारों पोजीशन आपको डीमेट अकाउंट के अंदर भी दिख जाएंगी यहाँ पे। और आप चाहे तो इसको अगर मैन्युअली आपको स्क्वायर ऑफ करना है तो आप ऑर्डर मैनेजर में जाके भी कर सकते हैं, और मैन्युअली भी कहीं से भी इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अभी डेमो के लिए मैं करता हूँ कि यहाँ पे जो इसका एसएल है उसको मैं एडिट करके 200 कर देता हूँ, ताकि हम इसको देख सके कि इसका एग्जिट किस तरह से रहता है। मैंने जैसे ही 200 किया और ये पीएनएल चल रहा था 210, तो ये दोनों पोजीशन अपना आप यहाँ पे एग्जिट हो चुकी हैं। यहाँ पे आपको स्टेटस पे दिखा देगा कि ये ग्रुप का जो एसएल है वो हिट हो चुका है। अब डीमेट अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगी कि ये दो पोजीशन क्लोज हो चुकी है। आप अपने वो आपका जो भी डीमेट अकाउंट है उसके अंदर भी आप चेक कर सकते हो। पोजीशंस में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे पोजीशन क्लोज हो चुकी है। ये दोनों पोजीशन अभी ओपन है। वापस हम ऑर्डर मैनेजर पे जाते हैं। यहाँ पे अभी पीएनएल चल रहा है 150 के आसपास नेगेटिव में। आपको अगर मैन्युअली एग्जिट भी करना है ना तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर इस पोजीशन को मुझे मैन्युअली एग्जिट करना है तो यहाँ से इसको मैं मैन्युअली एग्जिट भी कर सकता हूँ। ये इसका मैन्युअली एग्जिट मैंने कर दिया, और यहाँ पे इसका एसएल हिट हो गया जो हमने रखा था पॉइंट का वो। तो इवेंचुअली चारों पोजीशन जो है वो एग्जिट हो चुकी है। यहाँ पे आप डीमेट में जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। आपको यहाँ पे पीएनएल भी दिख रहा है, और यहाँ पे आपको ऑर्डर्स भी दिख जाएंगे। तो इस तरह से आप ऑर्डर मैनेजर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड आप जितने भी चाहे इतने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। इसमें मैंने ऑप्शन का डेमोन्स्ट्रेशन किया, आपको ज़रूरी नहीं कि ऑप्शन ही यूज़ करना है। आप कोई भी स्टॉक से फ्यूचर है उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो इस तरह से आप इसमें टारगेट एसएल सारी कंडीशंस लगा सकते हैं। इसका पूरा ग्रुप बना सकते हैं। अपनी जो स्ट्रेडल स्ट्रेंगल की स्ट्रेटेजी है वो लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको अभी ऑर्डर रख देना है, आपको कल एग्जीक्यूट करना है, तो आप स्टार्ट टाइम के हिसाब से वो भी कर सकते हो। और मान लीजिए आपने स्ट्रेडल बना दिया और एक्सपायरी के दिन को उसको आपको एग्जिट करना है, तो टारगेट ट्रेलिंग वगैरह सब ऑफ रख के आपको एग्जिट टाइम मेंशन कर देना है, तो वो एक्सपायरी वाले दिन एग्जिट हो जाएगा।
तो इसमें अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप सपोर्ट पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ आपको डिटेल में समझा देंगे। और इसके चार्जेस जो है वो आप यहाँ पे डीमेट अकाउंट एक बार कनेक्ट कर देंगे और ऑर्डर मैनेजर में जाएंगे तो आपको पर पोजीशन 10 रुपीज़ है, यानी कि मान लीजिए कि आप एक पोजीशन ऐड करते हो तो ये चारों पोजीशन के मिला के 40 रुपीज़ ओनली। तो ये अफोर्डेबल भी है, क्योंकि आप मान लीजिए कि इस टूल की वजह से आपको नॉर्मल मैन्युअली जो ट्रेड लेते हो और इस टूल की वजह से लेते हो, इसमें आपको 1 पॉइंट का भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है, तो ये चार्जेस जस्टिफाइबल है। तो ये आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में भी मिल जाता है। तो ये टूल पूरा ही क्लाउड के ऊपर चलता है। ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ पे ये अकाउंट लॉगिन करके रखा है, अदरवाइज आपको ये लॉगिन करके रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आपको यहाँ पे भी कुछ भी लॉगिन करके रखने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्राउजर में सारी चीज़ें सेट कर दी, आपने क्लोज कर दिया, अगर मोबाइल से भी यूज़ कर रहे हो तो भी चलेगा। आपने अगर मान लीजिए कि अपना डीमेट अकाउंट है उसको भी क्लोज कर दिया तो भी चलेगा, क्योंकि ये सारी प्रोसेसिंग वगैरह जो है वो क्लाउड के ऊपर रहता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे आप ट्रेडिंग व्यू की कोई भी अगर स्ट्रेटेजी है तो उसको किस तरह से ये अल्गो डेल्टा की थ्रू आप अपने डीमेट अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।